दोस्तों आपने ऐसे कई सारे ड्रामास देखे होंगे जो आपको पहले एपिसोड से ही बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। आप उस ड्रामा का हर एक एपिसोड देखते हो, पूरे हफ्ते उस ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड आने का वेट करते रहते हो। सब सही चल रहा होता है तब तक जब तक ना उस ड्रामा की एंडिंग वाला फेज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप हैरान हो जाते हो देखकर कि ये वही ड्रामा है जिसे देखने के लिए आप कई दिन वेट किया करते थे और अब यही सेम ड्रामा आपसे देखा नहीं जा रहा। अब देखा क्यों नहीं जा रहा, इस बात के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक लव स्टोरी फॉलो कर रहे हो, आप कैरेक्टर से पूरी तरह अटैच हो चुके हो और फिर अचानक से हीरो मर जाता है। ऐसा अनगिनत ड्रामाज में हो चुका है और होता भी रहता है आजकल भी, जहां आखिर में व्यूअर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं व्यूअर्स। ये ड्रामा शुरू तो अच्छे नोट पे होते हैं लेकिन खत्म अच्छे नोट पे नहीं हो पाते। एक तो हो गई ये वाली कैटेगरी, इसमें दूसरी भी कैटेगरी अब शामिल हो गई है। ऐसे ड्रामास जो अच्छे नोट पे शुरू तो होते हैं लेकिन एंडिंग फेज का कोई अता पता नहीं होता। ऑडियंस अपने अलग सपने सजाए बैठी हुई होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये ड्रामास अपना अलग ही रोना रो रहे होते हैं। ट्रैक से हट जाते हैं और जो एक्सपेक्टेड होता है कि ये सिचुएशन दिखाएंगे उसे छोड़कर बाकी सब कुछ दिखा देते हैं, जिससे ये ड्रामास आखिर में आके बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ही ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं जो शुरू तो काफी तगड़े हुए थे लेकिन खत्म उतने तगड़े नहीं हो पाए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 8 पे आता है एक ऐसा ड्रामा जो अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से ये नंबर 8 पे है, वरना जो इसके हाल बेहाल हुए हैं अभी के टाइम पे, एंड आते आते मेरे ख्याल से ये टॉप 3 में खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ बात हो रही है ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की, फीचरिंग हानिया आमिर, बिलाल अब्बास खान। इस ड्रामा के अब तक 31 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमाल की व्यूवरशिप लेके आ रहा है ये ड्रामा। अभी भी इसकी व्यूवरशिप में कोई कमी नहीं आई है। ये ड्रामा 1.8 बिलियन व्यूज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और अपने ऑन ईयर टाइम पे ये ड्रामा 2 बिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा। इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब अगर सब कुछ इतना सही जा रहा है तो यहाँ पर इस ड्रामा का नाम कैसे आ रहा है अभी के टाइम पे? ये ड्रामा पिछले 10 एपिसोड से बिना मतलब एक ही बात पे फंसा हुआ है। ऑडियंस को लगा था जब कामियार और आयरा की शादी होगी तो इस ड्रामा की पीक देखने को मिलेगी हमें, लेकिन ये ड्रामा इनकी शादी के बाद वेस्ट हो गया पूरी तरह से। मेकर्स ने इस ड्रामा को इतना स्ट्रेच कर दिया है बिना किसी बात की कि अब एंडिंग जैसी भी हो, हैप्पी हो या सैड, जो इन 10 एपिसोड में हो सकता था वो पोटेंशियल इन लोगों ने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं अब पूरा ड्रामा ही वीक लगने लग गया है सभी लोगों को। ये कोई छुपी छुपाई बातें नहीं है। अगर आप लोग इस ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड का कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको यही बातें वहां पर भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नंबर 7 पे आता है ड्रामा खाई। इसमें मेन लीड के तौर पे हमें दूरफिशा सलीम और फैसल कुरैशी साहब देखने को मिले थे। ये ड्रामा तकरीबन सभी लोगों को पसंद आया था और मुझे भी काफी तगड़ा लगा था ये ड्रामा। ऊपर से ये काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अब इस ड्रामा की एंडिंग से बहुत ज्यादा व्यूअर्स को तकलीफ नहीं है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा था ऑडियंस का जिन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था। जो इस ड्रामा का विलन था चिनार खान, उसे आखिर में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। व्यूअर्स को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी थी कि एक विलन के साथ ऐसी सिंपैथी क्यों। उसने इतना कुछ किया था जमदा के साथ, फिर भी आखिर में उसका अंजाम काफी हल्का था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अलग लेवल हो उसके साथ, लेकिन वैसा नहीं हुआ था। दोस्तों नंबर 6 पे आता है ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास। इसमें बिलाल अब्बास खान और सारा खान हमें मेन लीड के तौर पे देखने को मिले थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ड्रामा जब मैंने देखा था। लेकिन यहाँ बात वही वाली है कि प्रेम कहानी अधूरी है तभी खूबसूरत है, लेकिन सभी लोग ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे जब उन्होंने इस ड्रामा की एंडिंग देखी थी। अभी भी जब इसकी कोई क्लिप सामने आती है इंस्टाग्राम पे तो कमेंट सेक्शन में लोगों का यही रोना चालू होता है कि यार सही नहीं हुआ था बिलाल अब्बास खान के साथ आखिर में। इस ड्रामा में आखिर में आके बिलाल का कैरेक्टर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता है अपनी मोहब्बत की खुशी के लिए और खुद दुनिया से निकल लेता है। जिन्होंने नहीं देखा है ये ड्रामा उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे कोई फालतू टिपिकल सा ड्रामा है, लेकिन काफी दमदार ड्रामा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। लेकिन इस ड्रामा की एंडिंग सभी व्यूअर्स को उतनी अच्छी नहीं लगी थी, जरा नाराज रह गए थे लोग बिलाल के कैरेक्टर का अंजाम देखकर। दोस्तों नंबर 5 पे आता है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी। इसमें दानिश तैमूर साहब और दूरफिशा सलीम हमें मेन लीड के तौर पे देखने को मिले थे। जैसा कि मैंने कहा ये ड्रामा बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर है, तकरीबन सबको ही अच्छा लगा था ये ड्रामा उस वक्त पे। लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी, मतलब हीरो हीरोइन का सब सेट चल रहा है इस ड्रामा में, वो अपनी जिंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से जी रहे हैं, लेकिन अचानक से एक दिन
हीरो मर जाता है। सारे बिगड़े हुए मसले सुलझाने के बाद आखिर में अपना हीरो निकल लेता है और जैसे ही ये हीरो मरा था ऑडियंस का दिल चूर चूर हो गया था, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था शमशेर, इसने पूरे ड्रामा को अपने कंधों पे उठा रखा था शुरुआत से आखिर तक। देखो यार, दुख तो मुझे भी हुआ था जब मैंने पहली बार इस ड्रामा की एंडिंग देखी थी, लेकिन इस ड्रामा की एंडिंग के पीछे मेकर्स का एक विजन था। जब शमशेर मरता है फिर उसके मरने के गम में उसका विलन बाप भी मरता है, तो ये चीज सेंस बनाती है कहीं ना कहीं, अगर आप गौर से सुनो और गौर से देखो इस ड्रामा को। लेकिन कुल मिलाकर आखिर में बात बस इतनी ही है कि इतना हंगामा ये हीरो मचाता है इस ड्रामा में और आखिर में खुद गायब होता है, कुछ हाथ नहीं लगता इसके। वो देखकर जरा अजीब लगता है। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 4 पे आता है ड्रामा सावल यार पिया, फीचरिंग फिरोज खान, अहमद अली अकबर और दूरे फिशा सलीम। ये ड्रामा भी बहुत ज्यादा पसंद किया था ऑडियंस ने। अभी कुछ ही वक्त पहले ये ड्रामा खत्म हुआ है। 1 बिलियन व्यूज अपने ऑन ईयर टाइम पे ही क्रॉस कर गया था ये ड्रामा। लेकिन जैसे ही इस ड्रामा का एंड नजदीक आया, पूरी ड्रामा की वाइब ही चेंज होने लग गई थी। इस ड्रामा में 2 लड़के प्यार कर रहे थे दूरे के कैरेक्टर के साथ। पब्लिक चाह रही थी कि वो सावल के साथ जाए आखिर में, लेकिन सावल ने पिया की मनहूस हालत देखकर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी। पब्लिक तो इतने में ही भड़क गई थी कि यार ये क्या बकवास चल रही है, क्योंकि ड्रामा के एक बहुत बड़े पोर्शन में पिया और सावल एक कपल की तरह दिखाए जा रहे थे। बहुत ही प्यारे प्यारे मूवमेंट्स उनके बहुत ज्यादा दिखाए गए थे और पिया भी इस चीज से अवेयर थी कि क्या चल रहा है सावल के दिल में। खैर, इस बात को भी छोड़ो, हद तो वहां पर खत्म हो गई जहां पिया ने उस दूसरे लड़के अलियार को भी शादी के लिए मना कर दिया, ये कहकर कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। इस पूरे ड्रामा में प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते, कोर्ट कचहरी सब दिखाकर आखिर में पढ़ाई, पता नहीं क्या सोच के आखिर में पढ़ाई का मैसेज दे दिया मेकर्स ने। देखिए, मैसेज तो ये काफी अच्छा था, लेकिन ये मैसेज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए भी दे सकते थे मेकर्स, लेकिन मेकर्स ने आखिर में हैवी कॉमेडी कर दी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस ड्रामा की एंडिंग काफी अजीब सी हो गई थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में शूट हुआ है। दूरे फिशा सलीम शादी के जोड़े में थी, पूरी तैयारी कर दी शादी की इन लोगों ने, और आखिर में दूल्हा खुद कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, और शादी का जोड़ा पहन के दुल्हन कह रही है कि अब मुझे पढ़ाई करनी है। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है आइकॉनिक ड्रामा मेरे पास तुम हो। इसमें हुमायूं सैयद और आयजा खान मेन लीड के तौर पे हमें देखने को मिले थे। इस ड्रामा को अभी भी ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार करती है, अभी भी लोग इस ड्रामा की तारीफ करते हैं। सब कुछ सही था इस ड्रामा में, लेकिन आखिर में आकर मेन कैरेक्टर यानी हुमायूं सैयद साहब का कैरेक्टर मर जाता है। व्यूअर्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस ड्रामा में जो ये कैरेक्टर है हुमायूं सैयद साहब का, इसने बहुत ज्यादा दुख दर्द उठाए थे इस ड्रामा में। सबको लग रहा था कि आखिर में हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मेकर्स ने वायलेंस चूज कर लिया सीधे। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है ड्रामा इश्क मुर्शिद। इसमें बिलाल अब्बास खान और दूरे फिशा सलीम हमें साथ दिखे थे। ये ड्रामा भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है। मैंने बहुत ही करीब से फॉलो किया था इस ड्रामा को। मैं इंतजार करता था इसके एपिसोड आने का, लेकिन आखिर में इस ड्रामा की कुछ ऐसी हालत हो गई कि इस ड्रामा के खत्म होने के बाद 2-3 महीने बाद मैंने इसका लास्ट एपिसोड देखा था। ऐसी हालत हो गई थी इस ड्रामा की आखिर में। जो चीज देखने में मजा आ रहा था, दूरे और बिलाल की केमिस्ट्री, वो आखिर में खत्म हो गई थी, जिससे मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और चीज को उस मजे को रिप्लेस कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए रिप्लेस। आखिर में ये ड्रामा पूरी तरह से ट्रैक से उतर गया था। कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, कोई नाराज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस कुछ फील नहीं हो रहा। दोस्तों, अब हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे आता है खुदा और मोहब्बत सीजन 3। इसमें फिरोज खान साहब और इकरा अजीज हमें मेन लीड के तौर पे दिखे थे। इस ड्रामा की व्यूवरशिप एक ड्रामा को छोड़कर बाकी सभी से ज्यादा है। पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बात का साफ साफ यही मतलब है कि इस ड्रामा को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, जो कि काफी हद तक सही भी है। एक मामूली सा लड़का महलों में रहने वाली लड़की से प्यार कर बैठता है। वो अपनी इस एक तरफा मोहब्बत को जिद बना लेता है, अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। उसकी ये मोहब्बत बहुत मुश्किलों से गुजरती है। आसमान और जमीन का मिलन होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आखिर में फराद मर जाता है। कहने में इस ड्रामा की एंडिंग काफी सारे ड्रामास से आपको मिलती जुलती हुई लग रही होगी। अभी हमने जितने ड्रामास के बारे में बात की है, कितने सारे ड्रामास में हीरो आखिर में मर जाता है, लेकिन ये ड्रामा काफी अलग है बाकी ड्रामास से। दिल टूटे आशिकों ने इस ड्रामा को बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन काफी सारे लोगों को इसकी स्टोरी प्रॉब्लमैटिक भी लगी थी, क्योंकि आखिर में सिर्फ हीरो नहीं, हीरोइन भी मर जाती है साथ में। तभी काफी सारे लोगों का कहना था कि जिद तो फराद ने पाल रखी थी, हीरो ने पाल रखी थी, तो हीरोइन तो बिना मतलब ही मारी गई। लेकिन ये जो एक तरफा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये दिमाग से नहीं सोचते, ये कहीं और से ही सोचते हैं।
तो जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने लोगों की कहानियां सुनी है, इस ड्रामा की एंडिंग ने लोगों को हैरान करके रख दिया था, लोगों को तोड़ के रख दिया था। ओके दोस्तों, तो ये हैं वो 8 ड्रामास जिनकी एंडिंग ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। कुछ की तो एंडिंग पसंद नहीं आई, कुछ तो इसमें से ऐसे भी हैं जो नजर से ही उतर गए थे एंडिंग की वजह से, खराब एंडिंग की वजह से। खैर, अगर आप इनमें से किसी ड्रामा की एंडिंग चेंज कर सको तो किसकी करोगे आप लोग, और क्या करोगे उस एंडिंग के साथ? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके हाथ में कलम हो, आप इन ड्रामास के राइटर हो, क्या लिखोगे आप? मुझे पता है आप लोग कुछ सिंपल सा लिखोगे कि गुलबानो आखिर में उसके साथ मिल गई, उसे सच्चाई पता चल गई, फराद को आखिर में अपनी मोहब्बत मिल गई और वो खुशी खुशी जीने लग गए। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लिखोगे मेरे ख्याल से। लेकिन यार, इन 8 ड्रामास में कुछ ड्रामास तो ऐसे भी हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग हुई थी, लेकिन वो एंडिंग दिखाने से पहले ही मेकर्स उस एंडिंग की बैंड बजा चुके थे। ऑडियंस कनेक्ट ही खो बैठी थी, ट्रैक से ही उतर गए थे वो ड्रामास। जैसे कि इश्क मुर्शिद और मेरी जिंदगी है तू अब उसी ट्रैक पे जा रहा है। खैर दोस्तों, हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं, मुझे खोने मत दीजिएगा। ठीक है, बाय।